ऐसे लोग जो अपनी सोच को नहीं बदल सकते, वे लोग कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए अच्छे बदलाव जरूरी है। हमेशा याद रखिए, कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, प्रॉफिट, गेन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी मकर राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में विराजमान है। लेकिन मंगल की दृष्टि अपनी खुद की राशि पर है, अर्थात राशि से 11th हाउस पर है, धन और संपत्ति भाव पर भी है, पराक्रम भाव पर भी है। ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ेगी, भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी नॉर्मल इनकम के लिए, नॉर्मल गेन या प्रॉफिट के लिए। जो लोग जॉब में हैं, जॉब से संतुष्ट नहीं है, वे लोग अभी जॉब स्विच करने की कोशिश नहीं करें। स्थितियां बेटर नहीं है। 18 अक्टूबर तक आपको शांति बनाए रखनी चाहिए। साथ ही आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित जो लोग, रियल एस्टेट से संबंधित जो लोग, होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, सिक्योर रहना है और यहाँ पर डेयरिंग करने से बचना है या बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करने से बचना है। जो आपके ड्यूज़ हैं उनको लेने की ट्राई करें और जो आपको रेगुलर काम करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, ज़्यादा टाइम बिताएं या अपनी दुकान, शोरूम, फैक्ट्री उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे तो आपका नुकसान भी बचेगा, आपके एक्स्ट्रा जो खर्चे हो रहे हैं वो भी बचेंगे और आप आराम से अपने काम काज को आगे ले जा पाएंगे। स्ट्रगल तो करना होगा, वो तो हर हालत में करना ही है, क्यों, और ये स्ट्रगल टेम्परेरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक और शो बिजनेस से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये जुलाई माह बहुत अच्छा है। आपको आराम से कामकाज भी मिलेगा, आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे और सोर्स भी डेवलप होंगे। लास्ट में आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सब इसी में ही आते हैं और साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ या एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। चाहे आप जॉब करते हो, प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप बिजनेस पर्सनस हैं, आपको यहाँ पर स्थितियां बहुत बेटर मिलेगी। सिर्फ एक स्थिति में आपको ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, वो है मंगल का सेक्टर। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी शनि है, जो कि राशि से 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में स्थित है। 29 मार्च 2025 से आपको शनि की सरसाती खत्म हो चुकी है, तो अब राशि से तीसरा शनि जब तक रहेगा 23 फरवरी 2028 तक, वहाँ तक आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, सोच आपकी अच्छी रहेगी, आपका जो कुछ भी खोया है वो आप वापस ब्याज सहित प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ कमर कस के एफर्ट करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा सीरियस होकर के अगर एफर्ट करेंगे तो आपको गेन बहुत ज़बरदस्त होगा। आप में से वे लोग जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको गोल्ड में या कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको आईटी सेक्टर की कंपनियां, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां या लीकर एंड टैबेको से संबंधित स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। साथ ही रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियाँ या वे कंपनियां जो प्लाईवुड बनाती है, हार्डवेयर आइटम्स बनाती है, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी स्थिति में जो उनका योगदान है वो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। लास्ट में मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, डिफेंस की जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको वो जो अगस्त में करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जुलाई में उस इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करिएगा। तो जुलाई 2025 में मैक्सिमम स्थिति में इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा होना नज़र आएगा, फ़ायदा होने के संकेत हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति एक ही ग्रह है, वो है मंगल, जो कि मारक भाव में विराजमान है।
तो ऐसी स्थिति में आपको जुलाई माह में अपने परिवार के सदस्यों के बीच में वाद विवाद होना संभव है, या आप में क्रोध और आवेश की स्थिति बढ़ सकती है। आप डोमिनेटिंग बन सकते हैं, आप अपनी बात को ज़्यादा जोर देकर के समझाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, आपको साइडलाइन किया जा सकता है। हालांकि शनि की साढ़े खत्म हो चुकी है, फिर भी जब तक मंगल राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में है, तो आपको ये ब्लड से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको साइडलाइन किया जा सकता है, आपका वाद विवाद हो सकता है, और घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको प्रॉपर्टी की डील या इन्वेस्टमेंट अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उससे अवॉइड करना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी है शुक्र, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है जो आपकी राशि का अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में ग्रास्पिंग, नॉलेज, कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस, इन सभी मामलों में आपका पलड़ा भारी है, अतः समय आपका साथ देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल या नॉन मेडिकल के जो भी जो स्टूडेंट है टेक्निकल फील्ड के, उन लोगों के लिए ये समय बहुत सुखद है। साथ ही साथ जो मास मीडिया से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, और या फिर टेक्सटाइल से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोचिंग ले रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए समय बहुत सुखद है, स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो आपको जुलाई 2025 में संतान से सुख मिलेगा, संतान का सपोर्ट मिलेगा, संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करती दिखाई देगी, और संतान की ज़रूरतों पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे उनको कहीं सेटल करना है, और चाहे और किसी क्षेत्र में और किसी शहर में उनकी कोई पोस्ट लगी है या ट्रांसफ़र हुई है, तो वहाँ जाकर के आप उनके लिए रहने का जो भी बंदोबस्त है वो करेंगे, और या उनको बाहर जाकर के पढ़ना है तो उसके लिए आप फाइनेंशियल जो भी नीड है उसको पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेंगे या बैंकिंग सेक्टर से लोन लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान पर आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, संतान पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करती दिखाई देगी। वो लोग जो संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, लालायित है, उन लोगों को इस समय काल में कोई भी अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता है तो आपको उस ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इस वर्ष के एंड होते होते संतान प्राप्ति की सूचना मिलने वाली है। तो आपको अभी से ही जो समय आने वाला, पॉजिटिव समय आने वाला, उसका फ़ायदा अभी से ही उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि 7वें भाव में विराजमान है, लेकिन बुध यहाँ पर कर्क राशि में है। उस स्थिति में हमेशा बुध को मेंटली टॉर्चर देने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति राशि से 6th हाउस में विराजमान है, सूर्य भी वही है 16 जुलाई 2025 तक, और मंगल राशि से अष्टम भाव में है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर या पाइल्स की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। आपका क्रोध और आवेश आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ में ही किसी से अपमानजनक शब्दों में बातचीत हो सकती है, और या फिर वो जो बातचीत है वो वाद विवाद का रूप ले सकती है, लड़ाई झगड़े का रूप ले सकती है। तो आपको अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, व्यर्थ में ही लोगों से भिड़ नहीं जाना है, क्योंकि आसपास जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ये नहीं देखा जाता है किसको चोट लग रही है और कहाँ पे चोट लग रही है। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। सेकंड चीज़, जो डायबिटिक है उनको यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। अचानक से आपकी शुगर अनकंट्रोल हो सकती है या हाई हो सकती है, और यहाँ पर आँखों पर असर बहुत ज़्यादा होने लग सकता है, वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को अपने ऊपर केयर रखनी है, और ये जो समय है, ये ऋतु वर्षा ऋतु का समय, मानसून सीजन में यूँ भी बाहर के खाना पीने से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए, और जो शौकीन लोग हैं उनको तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और केयर करने की ज़रूरत है। जो लोग मानसिक रोगी हैं या पार्किंसन, डेमेंशिया या फिर अल्जाइमर्स के रोगी हैं, उन लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और जो आपके घर में अल्जाइमर्स, डेमेंशिया या पार्किंसन के मरीज हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं, उन लोगों पर ज़रूर से ज़्यादा ध्यान रखना है जो मकर राशि के हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको जुलाई 2025 में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से प्रॉब्लम हो सकती है।
अर्थात आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। जो आपने पैसा चुका दिया है उसकी रसीद आपके पास नहीं होने से, या फिर उनके यहाँ वो चीज़ एंट्री नहीं हो पाई है, उस स्थिति में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अधिकारों से वंचित किया जा सकता है या अधिकार प्राप्ति में बाधा आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस होने की स्थिति बन सकती है। वाद विवाद बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो वाद विवाद जो भी होगा वो फाइनेंशियल मैटर का ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना है। और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आने वाली है तो उसके लिए जितने पेपर चाहिए वो आप अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखिए, फाइल करके रखिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति है चंद्रमा और सप्तम भाव में विराजमान है बुध, और आने वाली 16 जुलाई को सूर्य भी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम के कारण दाम्पत्य सुख में कोई न कोई कमी आ सकती है या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपको इलाज पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में सुख मिलने में आपको कमी रहेगी या आपको वो सुख की जो बोल सकते हैं असंतुष्टि मिलेगी उस, और आपका मन खिन्न हो सकता है, परेशान हो सकता है। 16 जुलाई से जब आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ पाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, और ज़्यादा आवेश आएगा, डोमिनेटिंग होने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, और व्यर्थ की बहसबाजी में मतभेद या मनभेद हो सकते हैं। उसके और आपको ध्यान देना है। और ये जो समय काल है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, उन सभी लोगों पर एक जैसा राशिफल घटित हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि एक ही ग्रुप के व्यक्ति तो होंगे नहीं। इसमें बच्चे भी होंगे, बहुत ज़्यादा वृद्ध भी होंगे, जिनकी नई नई शादी हुई है वो भी होंगे, तो जिनकी शादी होने वाली इसी वर्ष में वो लोग भी होंगे। तो हर किसी के लिए दाम्पत्य सुख की स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन आपको जुलाई 2025 में दाम्पत्य सुख में हेल्थ प्रॉब्लम के कारण बाधा आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, असंतुष्टि हो सकती है। और जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है, शांत रहना है। सामने वाले को जो इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी करते रहने दीजिए, और जो ही वो संतुष्ट हो जाएंगे तो आपके पास ज़रूर आएंगे, वापस बातचीत आरंभ हो जाएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है, तो शुक्र और राशि से 5th हाउस, उस स्थिति में दोनों एक ही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका स्नेह, अपनत्व या एक दूसरे पर भरोसा, आत्मीयता, नज़दीकियाँ ये सब बढ़ेंगी। आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर होने वाली है। अर्थात आप दोनों को बातचीत करने का ज़्यादा समय मिलेगा, एक दूसरे के बारे में सोचने का समय मिलेगा, और एक दूसरे के लिए आप बहुत पॉजिटिव वे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। अर्थात ये माह आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बेटर है, जहाँ पर आप कोई न कोई फैसला ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। तो आप जुलाई 2025 में आपका गुस्सा बार बार आएगा, या ये बोल सकते हैं आपकी जिद, आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपका आवेश प्रॉब्लम दे सकता है। हालांकि परिवार वालों का साथ आपको कम मिलेगा या उनसे बेरुखी मिलेगी। संतान का सहयोग, संतान का सपोर्ट या संतान की मदद आपको भरपूर ढंग से मिलेगी। दाम्पत्य सुख में भी बेरुखी मिलेगी, या वहाँ भी आप कोई न कोई कमी, कोई न कोई असंतुष्टि या बाधा वाली स्थिति देखेंगे। अतः सब मिला करके आपको अपने आप को धैर्यवान भी रखना है, अपनी हेल्थ को भी आपने केयर रखना है, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको ज़रूरत से ज़्यादा अपनी देखभाल करनी है। जब तक बृहस्पति रोग भाव में है वहाँ तक 18 अक्टूबर तक आपको अपने गर्भ की ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से अर्थात प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से प्रोफेशन भाव के मालिक हैं शुक्र, जो कि स्वराशि में एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी अपनी स्वराशि में होने से ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। कामकाज में आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, कामकाज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सपोर्टिव हैंड्स आपको मिलेंगे। अर्थात कोई न कोई नया स्टाफ जो आप रख चुके हैं वो अब आपको सपोर्ट देने लायक स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत सीरियस ढंग से फालतू एक्टिविटी से दूर हटते हुए अपने काम से काम रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी प्रोग्रेस और ज़्यादा बेटर होने वाली है। उसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए समय सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। अक्टूबर में आपकी जॉब चेंज होने की स्थिति बनेगी, उससे पहले आपको
जो अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, या जहाँ पर भी आपको अप्रोच लगानी है, वो अप्रोच लगाने के बारे में सोचना है। जो प्रोफेशनल्स है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर वे लोग जो आईटी सेक्टर या एमएनसी में कामकाज करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, या उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, और यदि आप कोई क्लियरिंग एजेंट हैं तो आपकी फर्म को और बड़ा काम मिल सकता है, कोई नए ग्रुप से काम आपको मिल सकता है, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल जो अप्रोच चाहिए, फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए, वो भी कहीं न कहीं से फ्रेंड सर्कल से या पेरेंट्स से आपको सहयोग भी मिल सकता है। इसके अलावा बिज़नेस की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या आप जेम्स एंड ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, हैंडीक्राफ्ट का, एंटीक से संबंधित कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन या फिर जो टीवी लाइन है या उसमें जुड़े हुए हैं, कोई न कोई प्रोडक्शन हाउस से संबंधित आप लोग हैं या पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में आपका विकास ज़बरदस्त होगा। तो इस माह जुलाई में OTT प्लेटफॉर्म पर या जो भी मूवी रिलीज़ होने वाली, सीरीज लॉन्च होने वाली है, उसका भविष्य बहुत सुखद होने वाला है। वो एक प्रकार से वायरल होने वाली स्थिति में पहुँचेंगी। आप में से वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, या फिर वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई न कोई शोज़ करते रहते हैं, उन लोगों के लिए भी आपका ये माह जुलाई 2025 एक प्रकार से माइलस्टोन बनेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बनेगी, या शानदार आपको काम मिलेगा। आपकी काम से ही पहचान बन जाएगी। आप में से वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर का कामकाज करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, और या बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी जुलाई 2025 न्यू एडमिशन के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, या कोई भी आपको परमिट या लाइसेंस की ज़रूरत थी और वो आपको काफ़ी समय से नहीं मिला था, परमिशन नहीं मिली थी, वो आपको जुलाई माह में मिल सकती है। उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ भी आपकी कंप्लीट हो सकती है। तो सब मिला करके कामकाज में, आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस में ये माह आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। कामकाज बढ़ेगा। हालांकि इनकम के मामले में मैंने आपको अलग बताया है कि आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे इनकम के, लेकिन जहाँ तक कामकाज की बात है, वो स्थितियाँ आपके लिए आराम पसंद ढंग से चलेंगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है, और वो आपको 28 जुलाई तक करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल लाभ भाव और आपकी राशि से सुख भाव, परिवार का सुख या जमीन जायदाद, माता का सुख, उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। मंगल के उपाय करने से इन दोनों सेक्टर से आपको राहत मिलेगी। तो मंगल के उपाय में नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है, और आपको हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना है। आसपास हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं। जो संभव हो सकता है, जो प्रैक्टिकल होकर के उपाय करना हो सकता है, वही आप करें। यदि आप कोई आउट स्टेशन में रहते हैं, आप लंदन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ पर आप कहाँ हनुमान जी के मंदिर ढूंढने जाएंगे, और आसपास नहीं हुआ, 20 किलोमीटर पर हुआ, तो आपका जाना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिकल होकर के उपाय करना है। सेकंड उपाय आपको करना होगा बृहस्पति का। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में 12th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी है, रोग भाव में स्थित है, तो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी जिम्मेदार बनेंगे। फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, उसमें भी मददगार हो सकते हैं। बृहस्पति के लिए उपाय करना है, विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप या उच्चारण करते हुए, और यदि ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले तो भी आपके लिए अच्छा है। साथ ही आपको हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का और या फिर पीले फलों का दान करना चाहिए। आसपास मंदिर में कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, या जो आस गरीब बच्चे हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप दे सकते हैं। दाल दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, केला दे सकते हैं। जो भी आपके समझ में आए वो आप दान दे सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाएगी। आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे, डेयरिंग से काम करेंगे, और थोड़ी बहुत रिस्क के साथ में भी काम करेंगे तो फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए जितना एफर्ट करेंगे, जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन है। तो आप कोई भी सिटी में
या कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, आप चाहें तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं और उसका उपाय ढूंढा जा सकता है, जाना जा सकता है। जो भी उपाय होंगे लिखित में आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपको पूरा सहयोग करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।